हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ट्रिक्स टू सॉल्व सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर उसे हम पैराजंबल भी कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर हम आपको हमारी जो भी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग आवर चैनल तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मेल आई डी studycapsule15@gmail.com या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पैराजंबल एंड टाइप्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, पार्ट्स ऑफ द रीअरेंजमेंट, और फ्यू टिप्स टू सक्सेसफुली सॉल्व पैराजंबल्स, और जिसे हम स्ट्रेटजीज बोलेंगे। वन ऑफ माय फ्रेंड्स शॉर्टकट मेथड व्हिच ही यूज्ड टू सॉल्व पैराजंबल्स, उसे हम द एलिमिनेशन मेथड कहते थे। यहाँ पे एक बताया दोस्तों कि आप यहाँ पे देखो कि हार्ड वर्क, अंडरस्टैंड द मेथड, और फिर उसके बाद है वर्क स्मार्ट। इसके बारे में क्या बोलते हो कि जब हमें कुछ चीज़ सीखनी रहती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हार्डवर्क करते हैं, फिर धीरे धीरे हम ग्रास्प जैसा करने लगते हैं, हम उस मेथड को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, फिर हम स्मार्ट वर्क करते हैं। बस उसी तरह आज का जो टॉपिक बताया गया है दोस्तों कि शायद आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी रहती है कि जो हमें नए से पता चलती है, और जैसे ये नए से पता चलती है तो हमें वो स्मार्ट वर्क करने में ज़्यादा आसानी होती है। Sentence rearrangement, or as they are called parajumbles, are sets of connected statements in some random order which when unjumbled create a meaningful paragraph. Sentences are story based such as financial, social, environmental rearrangements given in the exams. You need to read and arrange the sentences in the correct form. क्या रहता है दोस्तों कि जो पैराग्राफ रहता है उसको जंबल करके देते हैं, सेंटेंस नीचे ऊपर करके देते हैं, बस हमको अनजंबल करके उस पैराग्राफ को सीक्वेंस में लाना रहता है और कुछ नहीं रहता। और जो एग्ज़ाम में पैराजंबल्स वो देते हैं तो दोस्तों वो फाइनेंशियल, सोशल या फिर इन्वायरमेंटल बेस पे ज़्यादा पैराग्राफ आते हैं। और आपको क्या है, आपको जब आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी रीडिंग हैबिट होगी, तो आपको ये सेक्शन सॉल्व करने में, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको बोला था पहले भी कि आपकी होकैब और रीडिंग हैबिट जो है आपको बढ़ाओ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा होकैब आनी चाहिए। बहुत बहुत इसमें बोला जाता है कि रीडिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, होकैब का पता होना यानी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों आपको कि आपकी होकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी रीडिंग स्किल भी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक बार में आप जैसे पढ़ लेते हो पैराग्राफ, सेंटेंस सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस आप लगा देते हो, क्योंकि आपकी ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट जो रहती है वो आपको माइंड को एक डेवलप कर देती है कि नहीं सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अभी देखो कि पैराजंबल पे दो टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। एक बैंकिंग में आता है जो टाइप रहता है कि 6 to 7 सेंटेंस दिए रहते हैं पैराजंबल फॉर्म में, और फिर उस पर ऊपर 5 क्वेश्चन पूछते हैं 5 मार्क्स के लिए। इसमें बस क्या करना रहता है कि आपको सेंटेंस का सीक्वेंस एक साथ लगाना रहता है और फिर पूछा जाता है 1 2 3 4 5 कौन सा है। एसएससी में क्या होता है कि ओपनिंग देते हैं और क्लोजिंग देते हैं सेंटेंस, और बीच में जो दो तीन जो भी सेंटेंस रहते हैं वो आपको पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट मिडल पार्ट, और इसके ऊपर 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ रीअरेंजमेंट, देखते हैं कि सब्जेक्ट, उसके बाद रहता है क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, क्वालिफायर ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहता है दोस्तों, कि सब्जेक्ट ज़्यादा करके जब भी आपका ओपनिंग या फिर हम बिगिनिंग सेंटेंस बोलते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, या फिर अभी क्या होता है कि 95% जो है प्रोपोजिशन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। फिर आता है कि हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कि अ सोसाइटी कैन एग्जिस्ट प्रॉपरली व्हेन मेन लिविंग इन इट एग्री अपॉन सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट। कि कोई जो सोसाइटी है कि उसमें वो अगर अच्छी तरह से चलनी चाहिए तो सोसाइटी के जो भी मेंबर्स है उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो सोसाइटी अच्छी तरह से चले, ठीक है। ये अभी इसमें सोसाइटी के बारे में बताया, तो फिर ये यहाँ से शुरू होता है। हम जो आगे के सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि टॉपिक का जो दिया हुआ है पैराग्राफ, तो उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर बोला गया है दोस्तों। फिर क्या है कि क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट, दिस पार्ट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ऑफ आइडेंटिटी, समटाइम्स इट कंप्लीट्स द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल लिया है, तो अभी मैं बताता हूँ कि हर बार उसका आगे वाला पार्ट जो है दोस्तों क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो सेंटेंस दिया रहता है उसके ऊपर एग्जाम्पल भी होता है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है, या फिर उसके ऊपर जो बोलते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं और ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल ऑन द रोड डू नॉट ओबे ट्रैफिक रूल्स देयर विल बी कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन।
कि अगर लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते तो फिर उस टाइम क्या होता है कि एक कंप्लीट डिसऑर्डर या फिर कन्फ्यूजन की सिचुएशन तैयार हो जाती है वहाँ पे। उसी तरह से कि आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट के बाद कभी कभी उस स्टेटमेंट के ऊपर एग्जाम्पल भी दिया रहता है, तो आपको फाइंड आउट करना है। फोर, दिस पार्ट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इन द सेम वे अ सोसाइटी वेयर रूल्स आर नॉट फॉलोड कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अभी बताया गया है कि अगर उसी तरह से क्या बोला है कि दिस पार्ट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, उसी तरह से क्या बोला है कि अगर सोसाइटी में रूल्स फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव करेगी ना, वही बताया गया है। फिर क्वालिफायर ऑफ वर्ब, इट एड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू दिस रूल्स इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अभी बताया गया है, क्या बताया गया है कि क्वालिफायर ऑफ वर्ब, इट एड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि अगर स्ट्रिक्ट ओबीडियंस टू दिस रूल्स इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट शोज द अफेक्टेड एंटिटी इन द रीअरेंजमेंट ड्यू टू दिस सब्जेक्ट। फिर क्या, स्टूडेंट मस्ट ओबे देयर टीचर्स, चिल्ड्रंस देयर पेरेंट्स, सिटीजन्स द लॉज, सिटीजन्स द लॉज एंड सो फोर्थ। अभी क्या कि क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस पार्ट शोज द समरी और द रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द रीअरेंजमेंट। यानी जो समरी है पैसेज की जो भी दिया है उसका लास्ट पार्ट क्या आना चाहिए, तो समरी रहती है कि ओनली देन अ सोसाइटी कैन बी रन इन एन ऑर्डरली फैशंस। यानी जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो फाइनल सेंटेंस रहता है हमारा। दोस्तों मे बी ये फर्स्ट टाइम सुनते वक्त आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, आप एक या दो बार ये जरूर सुनिए। और बात रही कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो ना, तो आपको ये जो सेंटेंस ये रहता है सब्जेक्ट, क्वालिफायर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब, क्वालिफायर ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आपको ये ऑटोमेटिक आपके सेंटेंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज भी मत होइए। चलो कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। अ फ्यू टिप्स टू सक्सेसफुली सॉल्व पैराजम्बल्स, और इसे हम स्ट्रेटेजी बोलेंगे कि सर्च दी ओपनिंग पार्ट। अभी ओपनिंग पार्ट सर्च करना है तो कैसे करते हैं, लुक फॉर द सेंटेंस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन, प्लेस, कमिटी और कंसेप्ट इन द पैराजम्बल, दैट विल मोस्ट लाइकली बी दी ओपनिंग सेंटेंस। की ओपनिंग सेंटेंस है जो किसी पर्सन से शुरू होगा, कोई प्लेस होगा, कोई कमिटी होगी या फिर कोई भी कंसेप्ट होगा। उस कंसेप्ट को आप ढूंढिए कि पूरे की सीक्वेंस पढ़िए जो भी जंबल सेंटेंस दिए है कि इसमें शुरू कहाँ से हो सकता है। फिर बिगिनिंग में ज़्यादा करके कुछ शॉर्टकट्स रहते हैं कि इनिशियली या फर्स्टली से शुरू हो सकता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से शुरू हो सकता है, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली से शुरू हो सकता है, या फिर कोई भी नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन से शुरू हो सकता है। और जो पैराजंबल का जो एंड पार्ट रहता है, एंड वाला सेंटेंस रहता है, वो या तो दस, एंड्स, फाइनली, कंक्लूडिंग, एट लास्ट, इन कंक्लूजन, लास्ट वन, या फिर देयरफॉर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे शुरू होता है। ठीक है, सर्च द सेंट्रल पार्ट, always spot the central theme of each parajumble. The flow of the story dialogue goes a long way in piecing together the paragraph in the correct order. सेंट्रल पार्ट जो रहता है दोस्तों वो एक दूसरे से अटैच रहता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें रहती है कि जैसे कि जो कनेक्टर्स रहते हैं कि एंड, बट, सिमिलरली, होवेवर, लाइकवाइज, डिस्पाइट, these, that, these, moreover, however, nevertheless, notwithstanding, on the other hand, also, in the same vein, ये सब जो है कनेक्टर्स रहते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस को जोड़ते हैं। जो बीच वाला आपका सेंट्रल पार्ट रहता है ना, उसमें ही कनेक्टर्स आते हैं। जो लास्ट पार्ट रहता है, सर्च द क्लोजिंग पार्ट, इट कंक्लूड समथिंग और द समरी, thus, hence, finally, concluding, at last, in conclusion, last one, therefore, last but not the least, ये जो रहता है ये आपका फाइनल सेंटेंस रहता है, उसमें ये वर्ड्स आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको टिप्स बताता हूँ। एब्रीविएशन कम्स आफ्टर फुल फॉर्म, एक शॉर्टकट ट्रिक्स रहती है। जैसे कि आपको किसी सेंटेंस में 4-5 जो सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में पूरा सेंटेंस यानी वर्ड्स दिया है, नाम दिया है, और उसका एब्रीविएशन नेक्स्ट भी इसमें आया। ठीक है, तो आप क्या करना कभी कि जो फुल फॉर्म रहता है वो पहले आता है और एब्रीविएशन उसके बाद आता है। ठीक है, तो ये आपको एक शॉर्टकट बन जाता है आपका कि अगर ऐसा होता है तो पहले फुल फॉर्म ढूंढिए और उसका जो एब्रीविएशन रहता है वो उसका सेकंड सेंटेंस रहता है। प्रोनाउन कम्स आफ्टर नाउन, पहले नाउन आएगा तभी उसके बाद प्रोनाउंस आता है दोस्तों। एज अ रिजल्ट शुड कम आफ्टर द एक्शन, पहले एक्शन होगी तभी तो एक्शन रिजल्ट आएगा ना, इसीलिए एज अ रिजल्ट अगर वर्ड आता है किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ लो कि ये पहले एक्शन ढूंढो कि इसके पहले क्या हुआ। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर नाउन विल कम देन कॉमन नाउन।
जैसे कि बोला है कि हम बोलेंगे कि आई लव मुंबई सिटी, तो आप ये बोलोगे ना कि आई लव मुंबई सिटी, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे आई लव सिटी मुंबई, ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए पहले प्रॉपर नाउन आएगा और फिर कॉमन नाउन आता है। टेंस एंड क्रोनोलॉजिकल हिंट्स, जैसे कि हम बोलते हैं कि टेंस जो रहते हैं कि प्रेजेंट, सिंपल, पास्ट, ये किस टेंस में कैसा रहता है कि प्रेजेंस में रहते हैं, फ्यूचर, पास्ट, इसमें किस तरह से सीक्वेंस रहता है आपको वो पता होना चाहिए। आपका थोड़ा ग्रामर भी अच्छा होना चाहिए, आपका जो वोकैब है वो अच्छी होनी चाहिए। फाइंड आउट मैंडेटरी पेयर बेस्ड ऑन रेफरेंस वर्ड्स। मैंडेटरी पेयर्स जो रहती है, जो सेंटेंस को जोड़ती है या फिर दो वर्ड्स हमेशा साथ में आते हैं, वो भी ढूंढना। अगर किसी सेंटेंस में पहले इफ ओनली आया तो दूसरे सेंटेंस में देन ढूंढिए, इधर आया तो और ढूंढिए, दो आया तो एट ढूंढिए, नीदर आया तो नॉर ढूंढिए, नॉट ओनली आया तो बट ऑल्सो ढूंढिए, फॉर्मर आया तो लेटर ढूंढिए। दोस्तों ये है, ये कब है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस टाइम ये ऐसा कीजिए। लेकिन मुझे एक पता है कि अगर आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा है ना दोस्तों, आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो इन चीज़ों की ज़्यादा करके आपको ये ऑटोमेटिक याद आता है, नहीं भाई ये सीक्वेंस है, आपको पता है कि ये सीक्वेंस कैसा बैठना है। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग हैबिट होगी, जितनी ज़्यादा ग्रास्पिंग स्पीड होगी, उतना अच्छा आपके लिए होगा। इस सेक्शन को 1.5 या 2 मिनट में आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दोगे और गलती भी बिल्कुल नहीं होगी। बस आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए और आपका वोकैब भी अच्छा होना चाहिए। अभी जिस बारे में मैंने बात किया था एलिमिनेशन मेथड एग्जाम्पल, उसके बारे में हम बात करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या है दोस्तों। कि अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये जो एग्जाम्पल है इसका सीक्वेंस जो नीचे ऊपर करके दिया है, आप वीडियो पॉज कीजिए और आपके हिसाब से करके देखिए, ठीक है। चलो मैं सोचता हूँ कि आपने करके देखा है। अभी देखते हैं कि इसकी जो है, आप ये आप आंसर बताइए इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी दी सेकंड सेंटेंस, फिर थर्ड पूछा है, फिर फर्स्ट पूछा है, फिर लास्ट पूछा है, फिर फोर्थ पूछा है। ऐसा ही पूछते हैं ना बैंकिंग में, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड क्या करता है दोस्तों, कि ये जो ABCDEF ये कितने दिए, 6 सेंटेंस दिए है। तो वो क्या करता है कि पहले वो सीक्वेंस लिख लेता है कि ABCDE और F, ठीक है, सीक्वेंस लिख लिया। फिर वो क्या करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी दी सेकंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। सेकंड पूछा हुआ है, ABCDFE नहीं दिया, इसका मतलब ई तो बिल्कुल भी सेकंड नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। ABCDE थर्ड पूछा है, F दिया नहीं है, इसका मतलब F थर्ड बिल्कुल नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फर्स्ट सेंटेंस, ABCDE F पूछा ही नहीं, F दिया ही नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब F जो है फर्स्ट भी नहीं आएगा। लास्ट पूछा है और ABC इसमें दिया ही नहीं है, तो 6 जो है C जो है वो लास्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोर्थ, इसमें ए पूछा ही नहीं है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ए फोर्थ आ नहीं सकता, ठीक है। ये दोस्तों लिखते वक्त मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन आपको मैं जब बताना चाहता हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, बस उसको समझ लीजिए दोस्तों। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप बस इस को देखिए कि जो चीज़ पहले ABCD जितना सेंटेंस है वो लिख, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों। ये जो मेथड है, ये मेथड आप तभी कर सकते हो जब 6+ सेंटेंस दिए होगे तभी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ABCDE अगर 5 सेंटेंस दिए तो आप उसमें क्या करोगे, वहाँ पे कुछ शॉर्टकट ही नहीं होगा। और ज़्यादा करके आपको रिक्वेस्ट है कि ये मेथड है ना, जब आपका पैराग्राफ आपको समझ में आ ही नहीं रहा कि ये सीक्वेंस करना कैसे है, उस टाइम ये थोड़ा, और आपके पास टाइम भी बिल्कुल नहीं कम रहेगा, बहुत कम टाइम रहेगा, उस टाइम ये करना, क्योंकि इससे शायद आपका पूरा सीक्वेंस भी बैठ सकता है, या फिर ओपनिंग या क्लोजिंग सेंटेंस तो आपको पता ही चल सकता है। एटलीस्ट आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, बराबर है ना। क्योंकि अगर हम ऑप्शन से जाएंगे कि यार ये पूछा ही नहीं है, तो हम उस टाइम पे वहाँ पे कर ही नहीं सकते कि ये फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, है ना, ऐसा होगा। और दोस्तों इसकी भी ज़रूरत नहीं, आपको मैंने पहले से ही बताया कि ये तो मेथड तब है कि आपको थोड़ा थोड़ा शुरुआत में सीखने के लिए, लेकिन आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ही ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, आपको इन चीज़ों की थोड़ी सी कम ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ठीक है। ये मेथड आप तभी यूज़ कर सकते हो जब 6 के ऊपर सेंटेंस रहते हैं और हर पैराग्राफ दिया तो पहले इससे मैं शुरू करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। पहले ग्राफ्स करना सीखिए कि पैराग्राफ को, कि ऐसे इसे है क्या, इसमें इसे क्या करना है, क्या बताना है, इसका सीक्वेंस कैसे बिठना है, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा जब कुछ समझ में ही नहीं आता उस टाइम आप यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे एक रॉबिन शर्मा जी की कोट है दोस्तों, देखो, इफ यू रियली वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, टू बी द बेस्ट यू कैन बी, इट कम्स डाउन टू प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। फॉर दिस प्रॉब्लम सीक्वेंस आपको बस करनी है दोस्तों प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप पढ़ोगे, जितना इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत ही जल्दी से 1.5-2 मिनट में इस को ख़त्म कर दोगे। इफ़ यू रियली वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, टू बी द बेस्ट यू कैन बी, इट कम्स डाउन टू प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, यहाँ पे जो आता है दोस्तों हमारा सिंबल, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको चैनल सब्सक्राइब होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। इसके ऊपर जो टॉपिक के बारे में मैंने बताया दोस्तों कि आगे चल के हमारी एग्जाम्पल्स की वीडियो आएंगी, ठीक है, तो डोंट मिस इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।